रात के 11:30 बजे थे। शहर की लाइटें बुझ चुकी थीं और सड़कें लगभग खाली थीं। अर्जुन अपनी छोटी सी किराए की दुकान में बैठा था। घड़ी सुधारने वाला अर्जुन, यही बोर्ड बाहर टंगा था। टेबल पर खुली घड़ियों के पुर्जे बिखरे पड़े थे, लेकिन अर्जुन का ध्यान कहीं और था। वो घड़ी के हर टिक टिक के साथ सोच रहा था, क्या समय ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है? कुछ साल पहले तक अर्जुन वही आदमी नहीं था। वो एक नामी इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी, बड़ा घर, कार, सब कुछ था। लेकिन एक गलती ने सब बदल दिया। कंपनी में एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी और अर्जुन ने समय को हल्के में ले लिया। अभी तो बहुत टाइम है, उसने सोचा था। उसकी आलस, देरी और कल कर लेंगे की आदत ने प्रोजेक्ट डिले करवा दिया। कंपनी को भारी नुकसान हुआ और अर्जुन को नौकरी से निकाल दिया गया। धीरे धीरे सब कुछ हाथ से निकल गया। सपनों का घर बिक गया, दोस्तों ने दूरी बना ली और अर्जुन की पत्नी सीमा भी तंग आकर मायके चली गई। अब उसके पास बस कुछ पुरानी घड़ियां और समय का कड़वा अनुभव था। एक दिन जब वो सड़क पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे, एक बूढ़ा आदमी पास आया और बोला, घड़ियां ठीक करना जानते हो? अर्जुन मुस्कुराया, समय ठीक नहीं कर पाया, घड़ी क्या ठीक करूंगा? बूढ़ा बोला, समय कोई खराब नहीं करता बेटा, हम ही उसे बिगाड़ते हैं। चलो मेरी घड़ी ठीक कर दो। अर्जुन ने पहली बार किसी की टूटी घड़ी खोली। धीरे धीरे उसने उस कला को सीखना शुरू किया। कुछ हफ्तों में उसने सड़क किनारे एक छोटी दुकान बना ली, समय सेवा घड़ी रिपेयरिंग सेंटर। वो दिन भर घड़ियां ठीक करता और रात को लोगों को देखता, कोई जल्दी में दौड़ता हुआ, कोई समय के पीछे भागता हुआ। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, घड़ियां रुकती हैं तो हम उन्हें सुधारते हैं, लेकिन जब जिंदगी की घड़ी रुकती है तब हम समय को दोष देते हैं। अर्जुन अब हर ग्राहक से कहता, भाई अपनी घड़ी ही नहीं, अपना समय भी सही रखो। एक दिन अचानक सीमा दुकान पर आई। वो बोली, अर्जुन तुम अब भी यहाँ हो? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ अब मैं समय के साथ हूँ, उसके खिलाफ नहीं। सीमा ने देखा, वो आदमी जो कभी गुस्से और जल्दबाजी में रहता था, अब शांत, संयमी और सच्चा लग रहा था। उसने कहा, मुझे लगता है अब तुम सच में बदल गए हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं सीमा, मैं बदला नहीं हूँ, बस समय को समझ गया हूँ। कई साल बीत गए। अर्जुन की छोटी दुकान अब एक वर्कशॉप बन चुकी थी। लोग दूर दूर से अपनी घड़ियां ठीक करवाने आते। कोई मंत्री, कोई छात्र, कोई व्यापारी, सब कहते, अर्जुन जी की दुकान में घड़ी नहीं, वक्त सही होता है। एक दिन एक युवा लड़का आया, चेहरे पर परेशानी थी। अंकल मेरी घड़ी रुक गई है, शायद बैटरी खत्म हो गई है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, घड़ी की नहीं, तेरी सोच की बैटरी खत्म है। समय कभी रुकता नहीं बेटा, रुकता है तो हमारा भरोसा। लड़का हंस पड़ा, आप तो दार्शनिक लगते हैं अंकल। अर्जुन बोला, नहीं बेटा, मैं बस समय का पुराना दोस्त हूँ। एक सुबह अर्जुन को एक चिट्ठी मिली, सरकारी तकनीकी केंद्र में घड़ी पुनर्स्थापन विशेषज्ञ की पोस्ट के लिए बुलावा। वो पद उसी कंपनी में था जहां से उसे कभी निकाला गया था। कर्मचारी हंसे, अरे अर्जुन, अब भी टिक टिक में फंसे हो? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, पर अब मैं समय के साथ चलता हूँ, वक्त के पीछे नहीं। कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, हमें अब एहसास है, गलती तुम्हारी नहीं थी, वक्त की थी और तुमने उसे जीत लिया। कई साल बाद जब अर्जुन बूढ़ा हो गया था, वो रोज दुकान खोलता और पुरानी घड़ियों को ठीक करता। लोग कहते, अब आराम कर लीजिए। वो बस मुस्कुराकर कहता, समय रुकता नहीं तो मैं क्यों रुकूं? एक दिन शाम को जब उसने आखिरी घड़ी का स्क्रू लगाया तो बाहर सूरज ढल रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, आज सब कुछ सही समय पर है। और फिर उसकी अपनी घड़ी रुक गई। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इसका सम्मान करता है वो आगे बढ़ता है, जो इसे खो देता है वो पछतावे में जीता है। हर असफलता बस ये याद दिलाती है कि अगली बार समय को हल्के में मत लेना। समय को जीतना असंभव है, पर समय के साथ चलना सफलता की असली पहचान है। अर्जुन की तरह अगर हम अपने जीवन की घड़ी खुद ठीक करना सीख लें तो फिर कोई वक्त हमें हरा नहीं सकता। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए
चैनल लाइफ इन नाइट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें।